Hello everyone and welcome back to the channel. In this video, I'm going to tell you the common myths related to the IELTS. So without wasting any time, let's start the video. The first important myth, you need to have a native accent. That is absolutely not true because the IELTS examination evaluates your pronunciation and fluency, not your accent. क्योंकि देखो बहुत सारे लोग जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम, तो ये सारे लोग भी 9 बैंड लाते हैं। जर्मनी के कैंडिडेट भी 9 बैंड लाते हैं। तो अगर वो एक्सेंट पे ही ध्यान देते तो ये लोग तो 9 बैंड आता ही नहीं इनको, क्योंकि इनकी एक्सेंट तो नेटिव जैसी है ही नहीं, पर आते हैं ना 9 बैंड। इट मींस दैट कि ये एक्सेंट का गेम तो है ही नहीं। एक्सेंट तो कभी भी बीच में नहीं आता इवेल्युएशन में, ठीक है। तो ये दिमाग से अपने मिथ निकाल दो कि हमारी ना एक्सेंट नेटिव स्पीकर्स जैसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नाउ द मिथ नंबर 2 इज you must use complex vocabulary in each sentence. This is absolutely not true. क्योंकि आइल्स एग्जामिनर नेचुरल टॉक पे बिलीव करते हैं, नेचुरल कॉन्वर्सेशन पे बिलीव करते हैं, फोर्स्ड वोकैबुलरी पे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लैवागास्टेड यूज करते हो, फ्लैवागास्टेड मतलब सरप्राइज, तो आप सोच रहे हो यार सरप्राइज तो एक कॉमन वोकैबुलरी है, तो मैं ना फ्लैवागास्टेड यूज करता हूं, और आपने फ्लैवागास्टेड को फ्लेवर गास्टेड कुछ गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो आपके प्रोनाउंसिएशन के बैंड कट जाएंगे, आपके बैंड डिक्रीज होंगे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। सो इट्स बेटर to use the vocabulary in which you are fluent, in which you are master, in which you are more comfortable, ठीक है। make your conversation a natural conversation, forced vocabulary नहीं डालनी है। अब मिथ नंबर 3 है कि you need to speak perfectly without any grammatical mistake. This is also absolutely not true, because if you read the band descriptors, so even a candidate who is scoring 8 band can make some minor grammatical mistakes. So the IELTS examiner basically focuses on the natural fluency. Your conversation is natural, fluent, then the minor grammatical mistakes can be ignored. So don't put too much stress on grammar. Don't you think to use the conditional sentences in every conversation, ठीक है। थोड़े बहुत grammatical mistakes चलते हैं, so उतना burden नहीं देना है, करेक्ट है। Now the fourth myth is you will be penalized to ask for clarification, and this is also incorrect, because अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे एग्जामिनर से, फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने कुछ आपको क्वेश्चन करा है, आपको समझ में नहीं आया, एंड यू आर गिविंग द irrelevant responses, then your band will decrease instead of increasing. So it's better to ask the examiner for the clarification, and for the asking purpose you can use the simple polite request like, could you please repeat the question, could you explain the question. You can use these kind of phrases to ask the examiner about the clarification. So never think कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे बैंड कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप गलत आंसर दोगे तो बैंड कटेंगे, इससे अच्छा है आप एग्जामिनर से क्लैरिफिकेशन ले लो। अब मिथ नंबर 5 है यू कांट हेजिटेट और पॉज। अब ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुतों को लगता है कि यार ये मैं बोलते बोलते ना अगर रुक जाऊंगा या मैं थोड़ा करूंगा तो मेरे बैंड कट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। देखो, बहुत ज्यादा आप रुकोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत रुकना इज नॉर्मल। जैसे आप जो रुको ना, तो रुकने की जगह आप फिलर्स यूज कर सकते हो। और फिलर्स क्या होता है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो जाके देख लो। उसमें फिलर जैसे मैं बताता हूं, अगर एग्जामिनर ने पूछा व्हाट आर द वेज बाय विच द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री कैन बी इम्प्रूव्ड, अब ये क्वेश्चन आया, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको उतने समझ नहीं आया कि अब मैं क्या, सो यू कैन से लाइक दैट, आई गेस yeah, there are many methods by which the healthcare system of the country can be improved. Firstly, by increasing the number of doctors in every cities and the villages. So ऐसे मेरे को शुरू में समझ नहीं आया, तो मैंने क्या बोला, आई गेस ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो, वेल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस, फिर आप ये बोल सकते हो, वेल आई रेकन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बोल सकते हो। फिर आप ये भी बोल सकते हो, वे आई वुड से दैट।
तो आपको नहीं पता, आप नहीं कर रहे हो, वहां पे आप फिलर्स यूज कर रहे हो। जैसे well, I would say that yeah, there are many methods by which the government can increase on can make the healthcare system better. उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हो, सो यू कैन यूज द फिलर्स, ठीक है, तो वो बहुत नेचुरल लगेगा। तो ये 5 कॉमन मिथ्स हैं जो बहुतों को लगता है कि यार ये सारी चीज पे आईएलटीएस एग्जामिनर इवेलुएट करते हैं, पर ये मिथ ही है। मिथ मतलब भ्रम, मतलब झूठ, ये सारे झूठ है। लग रहा है कि आप किसी सीनियर से एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, जहां पे हंसने की जरूरत है हंसो, जहां पे थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है सीरियस हो। हंसने वाले क्वेश्चन है, यू कैन गिव अ पोलाइट और सिंपल स्माइल, तो चलेगा। ट्राई टू बी नेचुरल यार, इतना कुछ बर्डन नहीं लेना है। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, जस्ट बी नेचुरल एंड गो विद द फ्लो। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, so you don't forget to subscribe the channel in order to get the latest video related to the IELTS. Hope to see you soon.